हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम या श्रम निरीक्षक एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहला जो श्रम से संबंधित अधिनियम से संबंधित है, श्रम कानून का इतिहास, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप लोगों का तैयारी आपको परखना है, प्लस इसका मटेरियल भी आपको ज्यादा मिल नहीं हो रहा होगा, अवेलेबल नहीं हो रहा हो, तो इसी के मार्फत मैंने ऑब्जेक्टिव लगाते लगाते सीखना भी है। ऑब्जेक्टिव लगाते लगाते मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको याद भी करते चले जाना है। दोनों मैं ज्यादा जान रहा हूँ अच्छी तरह से, इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रहा, तो मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनिंदा जो पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद तो श्रम निरीक्षक वाला प्लेलिस्ट को दबाना, उसमें आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो श्रम कानून से संबंधित ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका उठ रहा है कि भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई? भारतीय श्रमिक नेताओं द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा, कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा, या ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा? सही आंसर डी आएगा, ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा। अजीब विडंबना है कि भारत में श्रमिकों के लिए ब्रिटेन के वो भी कारखाना मालिकों को द्वारा पहल की गई। कारण ये रहा है कि इंग्लैंड अगर बोला जाए तो इंग्लैंड बात कर लिया जाए और यहाँ इंडिया की बात कर लिया जाए तो यहाँ के व्यापारियों में प्रतिद्वंदिता लग गई। यहाँ के व्यापारियों का जब माल खपाए, और यहाँ पर चूंकि श्रम सस्ता था, यहाँ पर श्रम सस्ता था, तो यहाँ के अंग्रेज व्यापारी कम लागत में ज्यादा वस्तुओं को उत्पादन कर रहे थे, और इनको डर था इंग्लैंड वाले का, इनका अगर कम लागत में बनेगा तो हमारा माल नहीं खप पाएगा, इसीलिए जानबूझकर इनको दबाने के लिए बोला जाता है कंपटीशन का रोल था। इससे भारत के श्रमिकों का फायदा हुआ। मैंने ब्रिटेन के लंकाशायर के कपड़ा कारखानों का मालिकों द्वारा सबसे पहले मांग उठाई गई। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1857, 1875, 1881 या 1891? इसमें से आपको बताना, सही आंसर सी आएगा, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में प्रथम फैक्ट्री कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयोग की बात कर रहा है, वो तो हुआ था 1881 में अधिनियम, लेकिन कमीशन कब जारी किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। आयोग कब बनाया था इसके लिए, बनाने के लिए? 1857 में, 1875 में, 1881 में, या 1891 में? इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, फैक्ट्री कमीशन की स्थापना बोले तो 1875 में, 1875 में प्रथम फैक्ट्री कमीशन की स्थापना की गई थी। भारत में मजदूरों के लिए अखिल भारतीय संगठन बनाने का पहला प्रयास किस सन में हुआ? 1920, 1921, 1924 या 1930? सही आंसर ए आएगा, 1920 में हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले? सही आंसर सी आएगा, लोकमान्य तिलक ने। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा? माने किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन में साम्यवादी विचारधारा? एक अवस्था तब आया जब साम्यवादी विचारधारी नेताओं का रुझान रूस के साइड था, और रूस में जो चलता था वहां पर वो भारत में लादना चाहते थे, कम्युनिस्ट जिसको बोला जाता था, उसका रोल यहाँ पर पूछा जा रहा है। और हाँ, मजदूर आंदोलन में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पर चीजों में, जो आंदोलन हड़ताल में उग्रवादी संगठन यहाँ बोला जाए। 1918 से 1924, 1924 से 1934, 1934 से 1939, या 1939 से 1945? ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 1924 से 1934 के बीच। विशेष करके 1925 में इन लोग का विशेष अस्तित्व में आता है, ये रुझान आता है साम्यवादी विचारक कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी पूरा रूस के उसमें था, विशेष करके कार्ल मार्क्स के नीति से प्रेरित थे। कार्ल मार्क्स क्या कहता था? मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर डरना है उसमें साम्यवाद की क्रांतियों से, अगर उसमें दमना है तो उन लोग को डरने दो, अमीरों को, पूंजीपतियों को डरने दो।
पूंजीपतियों को डरने दो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए एक हो, ये कार्ल मार्क्स कहता था। यहीं पर क्रांति आई थी रूस में, और इसी क्रांति के तहत भारत में भी बोला जाए तो कुछ क्रांतिकारी नेता, और विशेष करके अधिकांश क्रांतिकारी नेता मजदूर के क्या बोलना चाहिए, बहकाने के लिए कोशिश कर रहे थे और मजदूरों पर ज्यादा काम कर रहे थे। यहाँ पर विशेष करके हड़ताल करते थे, युगवादी आंदोलन बोला जाए तो इस प्रकार काम किया जाता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? 1881, 1891, 1920 या 1991? तो सही आंसर बी आएगा 1891। अगर पहला हुआ था 1881 में, तो 10 साल बाद, याद रखना 10 साल बाद सीधा हुआ 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। भारत में मजदूरों के लिए मई दिवस मनाने का प्रारंभ कब से हुआ? एक क्वेश्चन है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता, मई दिवस मनाया कब से स्टार्ट हुआ? मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विश्व की। भारत की बात किया जाए तो 1923 मद्रास में, 1925 कोलकाता में, 1926 मुंबई में, 1932 सूरत में। सही आंसर ए आएगा 1923 में मद्रास में ये स्थापना हुआ था, मई दिवस 1 मई मनाने का कार्यक्रम। वैसे विश्व की बात किया जाए तो विश्व में 1889 की बात किया जाता है, पेरिस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो 1 मई को मजदूरों को समर्पित करने का फैसला किया गया। जब यहाँ पर 1889 में पेरिस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 1 मई को मजदूर को समर्पित करने का फैसला किया गया, और उसी समय से 1 मई को मजदूर दिवस मनाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे विश्व में मजदूर दिवस मनाना स्टार्ट हो गया, और भारत में लेट में आया, भले 1923 में सबसे पहले मद्रास में मई दिवस 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाना जारी रखा गया, मनाया। भारत में 1884 में मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1884 मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, नारायण एम लोखंडे, चमन लाल या लाला हृदयनाथ? सही आंसर बी आएगा नारायण एम लोखंडे। ये इन्होंने नहीं, मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1884 में की थी। क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, किसे माना जाता है ट्रेड यूनियन आंदोलन के पिता? लाला लाजपत राय, रामेश्वर वर्मा, नारायण राम लोखंडे, बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर यही आएगा नारायण एम लोखंडे। इन्होंने सबसे पहले आंदोलन का अगर बोला जाए तो इन्हें दिया जाता है कि भारत में आंदोलन करने की शुरुआत, वो भी मजदूर आंदोलन के लिए, इसलिए इन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन के पिता के रूप में जानते हैं, नारायण एम लोखंडे। 1946 में श्रमिकों का वेतन के मुद्दे पर किस समिति का गठन हुआ था? फॉसेट समिति, हार्टोग समिति, रेगे समिति या हंटर समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसकी आएगा रेगे समिति का गठन हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या दीवान चमन लाल? सही आंसर भी आएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? लाला लाजपत राय तो अध्यक्ष बन गए थे, अब सचिव की बात किया जा रहा, दीवान चमन लाल, रामलाल चौबे, बिहारी लाल या राधे श्याम गुप्ता? सही आंसर ए आएगा, दीवान चमन लाल इस सचिव बने थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1914, 1917, 1920 या 1921? सही आंसर सी आएगा, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी? अब यहाँ पर भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, ट्रेड यूनियन कौन सी थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मद्रास श्रमिक यूनियन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन? अगर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये बना था, यहाँ पर बोला जाए तो 1920 में, 1920 में अस्तित्व में आया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन मद्रास श्रमिक यूनियन जो बना था ये 1918 में बना था, 1918 में बना था। लेकिन ये क्या था, बोला रजिस्ट्री के, माने मद्रास श्रमिक यूनियन ये अखिल भारतीय नहीं था,
यहाँ पर भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन की बात किया जाए तो प्रथम ट्रेड यूनियन भी आ जाएगा, मद्रास श्रमिक यूनियन आ जाएगा। भले ही अखिल भारतीय नहीं था, लेकिन ट्रेड यूनियन की बात किया जाए, वो अखिल भारतीय बोला जाए तो बहुत सारे ट्रेड यूनियन इसके साथ समाहित थे। तो 1920 में आया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बंबई में स्थापना हुई थी इसकी। लेकिन प्रथम ट्रेड यूनियन की बात किया जाए तो वो आएगा मद्रास श्रमिक यूनियन, जो 1918 में अस्तित्व में आया था। मद्रास लेबर यूनियन यही है। स्थापना 1918 में किसने की थी? अब 1918 सन है, अब यही है किसने की थी, एक क्वेश्चन है। पीवी बाडिया, नारायण एम लोखंडे, लाला लाजपत राय और श्री नारायण मूर्ति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा बीपी बाडिया। वास्तव में पीपी नहीं है, बीपी है वो, बीपी बाडिया। बीपी बाडिया ने इसकी स्थापना 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई? 1919, 1935, 1940 या 1945? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के मुख्य प्रावधानों में निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना क्या सुमेलित नहीं है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर रोक, 7 से 12 वर्ष के बच्चों के दिन में सिर्फ 9 घंटे काम करना था, 1 महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान, और फैक्ट्री के अंतर्गत नील, चाय और कॉफी बागान शामिल थे। तो यही डी नहीं है। ये जो आया था सबसे पहले, इसमें जो लगा 7 वर्ष से कम बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। 7 से 12 वर्ष से जो काम कराओगे केवल 9 घंटे काम ले सकते थे उनसे। और पहली बार जो रविवार का छुट्टी जो मिला, ये यहीं से 1881 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत मिला गया। महीने में 4 छुट्टियां का प्रावधान, महीने में 4 रविवार पड़ते थे, 4 छुट्टियों का प्रावधान यहाँ से स्टार्ट होता है। और लेकिन ये नील की खेती, चाय की खेती और कॉफी बागान, अंग्रेज इसमें इसको शामिल नहीं किए। नील की खेती, चाय की खेती, बागान की खेती को शामिल नहीं किए। यही सबसे बड़ा आरोप था, यही सबसे बड़ा इसमें कमी थी, इसे शामिल नहीं किया गया था। जब इसमें बोला शामिल किया गया था, तो सही उत्तर क्या आएगा? यही आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दूसरा फैक्ट्री आयोग कब गठित हुआ था? दूसरा फैक्ट्री आयोग आपसे बताना है, दूसरा फैक्ट्री आयोग कब गठित हुआ था? 1882, 1884, 1890, 1896? सही आंसर आएगा 1884 में। प्रथम 1875 में गठित हुआ था, तो दूसरा फैक्ट्री आयोग 1884 में गठित हुआ था। सन 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? स्थापना किसने की? अभी तक आपने क्या पढ़ा कि 1920 में मुंबई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, सचिव चमन लाल बने, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन अब आपको ये बताना है कि भाई इसका बनाया किसने, इसकी स्थापना किसने की? एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, चमन लाल, बीपी बाडिया। यद्यपि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ उत्तर, यहाँ पर अब आपके लिए कंफ्यूजन है, माने ये दो तो नहीं आएंगे। ये तो अध्यक्ष बने थे और चमन लाल बने थे आपका सचिव बने थे। अब बीपी बाडिया और एनएम जोशी, इनमें से एक आएगा आपको, तो सही आंसर इसका ए आएगा, एनएम जोशी। एनएम जोशी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर 1922 में इसके सदस्यों को मजदूर संघों की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई? वर्धा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? सही आंसर सी आएगा, गया अधिवेशन। राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सही आंसर 1925, 1930, 1933 या 1936? सही आंसर सी आएगा, 1933 में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। अब सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना किसने की? ये तो है 1933 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना किसने की? एक क्वेश्चन है। एनएम जोशी, आर आर बासले, बीपी बाडिया या ए बी दोनों? सही आंसर ए बी दोनों आएगा। इसकी स्थापना भी एनएम जोशी और आर आर बासले ने मिलकर की थी, राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, हिटले हिटले आयोग 1929-31 में निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय उद्योगों तथा बागानों में मजदूरों की वर्तमान स्थिति की जांच करना, श्रम विधान, फैक्ट्री एवं अपंजीकृत फैक्ट्रियों के कार्य स्थिति की जांच करना, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के उपाय से संबंधित, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपर्युक्त सभी। मुंबई में मजदूरों को सम्मेलन का सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? मुंबई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? एनएम जोशी, बीपी बाड़िया, अविनाश अशरफ अली या लोखंडे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, लोखंडे को ही जाता है मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम सम्मेलन आयोजित करने का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, श्रमिक चुनाव क्षेत्र से श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव का प्रावधान सर्वप्रथम किस विधेयक में था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट? सही आंसर सी आएगा, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेतन भुगतान विधेयक तथा न्यूनतम वेतन विधेयक कब पारित हुआ? वेतन भुगतान विधेयक तथा न्यूनतम वेतन विधेयक कब पारित हुआ? 1920 से 20 और 1926, 1926 1936, 1936 1948 या 1925 1935? इसमें से कोई आंसर आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा इसका, वेतन भुगतान एवं विधेयक, वेतन भुगतान विधेयक और न्यूनतम वेतन विधेयक, ये कब पारित हुआ? इसका सही आंसर जो आपका आना है, इसका सही आंसर आपका सी आएगा, अर्थात 1936 और 1948। ये वाला आंसर 1936 में आपका आया ये वेतन भुगतान विधेयक, और 1948 में आया न्यूनतम वेतन विधेयक, पारित हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, फैक्ट्री आयोग तथा विधेयकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आपको है, फैक्ट्री आयोग तथा विधेयकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 में गठित किया गया, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम आयोग की सिफारिशों पर 1875 में प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित किया गया, 1875 नहीं 1881 में पारित किया गया था, मतलब ये वाला सेकंड वाला गलत है। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट 1886 में गठित हुआ, हमने पढ़ा था 84 में गठित हुआ था, 84 में गठित हुआ था, ना कि 86 में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। द्वितीय आयोग की सिफारिश पर आधारित द्वितीय फैक्ट्री विधेयक 1891 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। माने 1 और 4, माने इसका आंसर आपका ए आएगा, 1 और 4 यहाँ पर सही है। आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 एक सी, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 14? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद आंसर जो आपका बी आएगा, अनुच्छेद 19 एक सी में ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस अधिनियम का भुगतान 1971, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926? सही आंसर सी आएगा, बोनस अधिनियम भुगतान 1971, यही आपका सुमेलित नहीं है, कि बोनस अधिनियम भुगतान 1965 में आया था। ये बता दूं, बोनस अधिनियम भुगतान 1965 में आया था, न कि 1971 में। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते